कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का दौर है, ज़रा फासले से मिला करो। हेलो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से गुजर गए कि आज के एपिसोड में मैं अपने बचपन, पूरा बचपन नहीं, स्कूल कॉलेज लाइफ में फ़िल्म देखना और फ़िल्म के प्रति मेरा जो अट्रैक्शन था, अब वो मेरे जीवन में कितना कितना महत्व रखता है, इसके बारे में बताऊंगी। जब हम छोटे थे तो हमारे घर में फिल्में देखना जैसे उतना अलाउ नहीं था। माँ पिताजी कभी कभी जाते थे देखने, जैसे तो उनके फ्रेंड्स के साथ, माँ अपनी फ्रेंड्स के साथ जाती थी। कुछ एक बार माँ पिताजी को भी मैं देखी हूँ जाते, हम लोग को नहीं ले जाते थे, मैंने अलाउ नहीं था। हम लोग का अलाउ था भगवान वाला फिल्म। हमारे घर में ना विश्वामित्र करके संडे को एक न्यूज़पेपर आता था, हिंदी। तो उस पेपर में फ़िल्म कहाँ कहाँ में कौन सा फ़िल्म लगा है, कौन से टॉकीज में। तब तो दोस्तों इंटरनेट का ज़माना नहीं था। हम लोग शहरों में लगे दीवारों के पोस्टर या न्यूज़पेपर में लगे हुए एडवर्टाइजमेंट से ही पता कर पाते थे कि कहाँ फ़िल्म लगी है। तो हम लोग इंतज़ार करते थे कब कि संडे को कोई अच्छा सा फ़िल्म का एडवर्टाइजमेंट आ जाए और माँ हम लोगों को ले चले। तो इसी सिलसिले में, इसी तरीके से हम लोगों ने कुछ फ़िल्में देखे हैं, जैसे भक्त प्रहलाद, जय संतोषी माँ, राम भक्त हनुमान, बाबा तारकनाथ। बाबा तारकनाथ फिर बंगाली फ़िल्म था, ये फ़िल्म देखे थे। फ़िल्म देखने जाते थे हम लोग माखला में, उत्तरपाड़ा के लाइन के उस पार माखला बोल के एक जगह है, वहाँ दीपक सिनेमा था, वहाँ हम लोग जाते थे। ऐसे तो दूर था, कितना किलोमीटर होगा मैं बताने उतना अंदाज से 3 किलोमीटर तो होगा, 3 किलोमीटर करीब था। लेकिन हम लोग खुशी खुशी पैदल चले जाते थे। और बंगला फ़िल्म देखने के लिए हम जाते थे जैसे गौरी सिनेमा उत्तरपाड़ा में, उत्तरपाड़ा कॉलेज के पास, मेरे स्कूल के भी पास था गौरी सिनेमा। तो उसमें वो देखते थे। तो ये सब फिल्मों के मैंने जो नाम बताया ज़्यादातर हिंदी था, और बाबा तारकनाथ जिसमें एक तो बंगाली फ़िल्म थी, बहुत हिट हुई थी, शिव जी की फ़िल्म, बहुत लोग देखे थे। लेकिन मैं बताऊं, तब मैं क्लास 6, 1976 की बात है, मैं बाबा तारकनाथ देख के आई थी। लेकिन मेरे क्लास में सिर्फ मैं ही देखी थी और कोई नहीं देखा था। मुझे पूरा याद है, टिफ़िन टाइम में मैंने सबको बैठा के, गोल करके बैठा के सबको कहानी सुनाई थी। सब एकदम मज़े से, एकदम चारों तरफ बैठ के मेरी कहानी एक दिन में पूरा ख़त्म नहीं हुआ था। मैंने सीन बाय सीन पूरा सुनाया था कहानी सबको, तो सब सुने थे। ये बाबा तारकनाथ की बात बोल रही हूँ। और भी जो फिल्म देखे हम लोग को अच्छा लगता था, एक आध उत्तम कुमार की पुरानी फिल्म भी माँ देखने ले गई थी, तो भी हम देखे हैं। उसके बाद मैं जो फिल्म देखी क्लास 9th में, मैं पाकीजा फिल्म मीना कुमारी की, बहुत ही बेहतरीन फिल्म, बेहतरीन कलाकारा मीना कुमारी की, बहुत ही अच्छी लगी थी मुझे। उसके गाने सारे बहुत हिट थे। पाकीजा तो फिर बाद में रिलीज हुई थी, ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी। जब मैं 1979 की बात बोल रही हूँ, मैं जब देखी तब वो फिर उसको ईस्टमन कलर किया गया था, अलग से कलर करके ना, कुछ फिल्मों को, जैसे मुग़ल आज़म, ये सब फिल्में फिर से कलर करके निकाला गया था। तो उसी में पाकीजा भी था, तो पाकीजा फिल्म देखी थी, बहुत अच्छा लगा था। मैं क्या बताऊँ दोस्तों, फिल्म मुझे इतना अच्छा लगता था, जब भी फिल्म देखने जाना होता था, या तो एक हफ़्ता पहले से अगर मुझे पता चल जाए अगर इस दिन को जाना है, 3-4 दिन पहले से मैं उसी धुन में रहती थी। और फिल्म देखने के बाद तो हफ्ता दिन तो समझिए मैं उसी फिल्म के अंदर ही होती थी। जैसे मैं इतनी ज़्यादा प्रभावित होती थी फिल्मों से। और कुछ सीख वाली फिल्में जो होती थी, या शिष्टाचार बोलो, सदाचार बोलो, जो भी, वो सब भी मैंने भगवान के फिल्मों से सीखा है। और सादगी, हीरोइनों की सादगी बोलिए, इसे सहना, फिर ठीक से बात करना, ऐसे आप देखेंगे तो वो सब फिल्म, पाकीजा फिल्म में हमारे सीखने लायक कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी मीना कुमारी की वो धीरे धीरे बात करना, और राजकुमार का वो डायलॉग, आपके हसीन पैर देखे, इन्हें ज़मीन पे मत रखिएगा,
वो डायलॉग मुझे आज भी याद है। फिर वो फिल्म भी मैं क्लास में आके सभी दोस्तों को कहानी सुनाई थी और सबको ये लाइन कंठस्थ हो गया था, आपके हसीन पैर देखे। ये लाइन तो मुझे इतना पसंद आया था कि मैं अपने जीवन में बाद में भी जब कभी एंकरिंग वगैरह की हूँ और मुझे मीना कुमारी के बारे में कुछ भी बोलने का मौका मिला है तो ये लाइन मैंने ज़रूर ऐड किया है। उसके बाद मैंने एक फ़िल्म देखा, वो था बॉबी लेकिन बच्चों का फ़िल्म नहीं था, वो एडल्ट मूवी थी। वैसे बहुत आजकल की साधारण फिल्में ही ऐसी होती हैं। उस फिल्म में कुछ ड्रेस वगैरह उतने अच्छे नहीं थे तो इसीलिए उस फिल्म को एडल्ट दिया गया था। वो फिल्म मैं देखी थी, वो हम लोगों को, मेरी माँ को पता नहीं था वो फिल्म एडल्ट है। दरअसल मेरे एक जीजा जी हैं, मेरी जो चचेरी बड़ी बहन थी झूना दीदी, तो उनके पति ओझा जी आए हुए थे तो वो हम लोगों को फिल्म देखने ले गए थे। तो माँ को बताया गया था बॉबी यानी कोई बच्ची है जिसकी कहानी है। तो माँ को फिल्म देखने के बाद पता चला था कि बॉबी कैसी फिल्म है। बुरी फिल्म तो खैर थी नहीं, लेकिन टीनेजर्स का प्यार दिखाया गया था जो कि मेरी माँ को सुन के बिल्कुल गवारा नहीं लगा था। माँ नहीं चाहती थी ये फिल्म हम देखें, लेकिन हम देख लिए थे। वो फिल्म भी मेरे मन में बहुत ज़्यादा वो किया था। बॉबी में डिम्पल कपाडिया वो जो पकौड़ी बनाते हुए बेसन का हाथ माथे पे रखती है, बालों में लग जाता है, वो सीन तो हमको लगता है उस फिल्म की सबसे बेहतरीन सीन थी। इतनी अच्छी लगी वो सीन। और उसके सारे गाने तो बॉबी फिल्म के हिट थे। वो और झूठ बोले कौवा काटे गाना और डांस मुझे बहुत अच्छा लगता था फिल्मों में। डांस इसमें गोनीज डांस टाइप का डांस दिखाया गया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो बॉबी फिल्म देखने के बाद तो समझिए 1 महीना तक मैं बॉबी में ही थी पूरा, मुझे इतना अच्छा लगा था। उसके बाद मैं फ़िल्म देखी थी मुकद्दर का सिकंदर। मेरी 12वीं 1983 में मैं 12th पास की थी। अमिताभ बच्चन और रेखा की बनी हुई फिल्म मुकद्दर का सिकंदर। तब मैं रिज़ल्ट जिस दिन निकला उस दिन हम लोग फिल्म देखे। माँ ने तब इजाज़त दिया। माँ को लगा अब ये स्कूल का जो सीमा है पार कर चुकी है, अब ये कॉलेज जाएगी, तब ये जा सकती है। तो मैं, मेरी सहेली शिप्रा, फिर दीपू, हम लोग सब मिलके ना श्रीरामपुर गए थे। श्रीरामपुर की टॉकीज़ के नाम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन क्या नाम था मुझे भी याद नहीं आ रहा। लाइन के उस पार था वो फिल्म, बहुत अच्छा लगा था। अमिताभ तो मेरा हीरो था ही, मेरा पसंदीदा हीरो। उसमें रेखा की एक्टिंग, वो फिल्म भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मुकद्दर का सिकंदर। उस समय जितनी भी फिल्में वैसे रिलीज हो रही थी तब जितेंद्र, रेखा, इन लोगों की फिल्म, फिर जितेंद्र जयाप्रदा, जितेंद्र श्रीदेवी। तो जब मैं 12वीं के बाद जब मैं कॉलेज गई, जब भी छुट्टियाँ होती थी तो मेरी माँ हम लोगों को अलाउ करती थी फिल्म देखने के लिए। ये है कि हम सहेलियों के साथ नहीं, जैसे माँ जाती थी साथ में, फिर माँ की 1-2 सहेलियाँ हैं वो लोग भी जाती थी साथ में, तो हम लोग को छूट नहीं था। हम लोग बहुत सारे डिसिप्लिन में बड़े हुए हैं तो वो सबके साथ हम लोग को जाना होता था। सहेलियों के साथ 1 ही 2 फिल्म मैं देख पाई हूँ। और उसके बाद तो मैं कॉलेज चली गई। कॉलेज जाने के बाद लोग कॉलेज बंक करके लोग जाते तो हैं फिल्म, लेकिन सच पूछिए दोस्तों मुझे उसका मौका नहीं मिला। मैं हावड़ा गार्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी। मेरी माँ क्लास का लिस्ट रखती थी और कितने बजे ख़त्म होगा, उसके बाद कितने बजे का लोकल ट्रेन है, तो बंक करके उस टाइम में एडजस्ट करके आ तो सकते थे, लेकिन मैं शुरू से ही थोड़ी डरपोक टाइप की थी। मैंने कभी वो करने की कोशिश नहीं की, जबकि हमारे बहुत सारी सहेलियाँ, हावड़ा में बहुत सारा हॉल था, सब गए हैं। आज मुझे बोलने में थोड़ा भी हिचक नहीं है कि इस बात का मुझे थोड़ा अफसोस है कि कैसा लगता होगा कि घर से बिना पूछे और जाना और जाके फिल्म देखना ऐसे करके। तो फिर मैं नहीं जा पाई उस समय। लेकिन जब भी घर में रहती थी तो छुट्टी के दिन ऐसे कोई हॉलीडेज़ जो होता है, माँ लेके जाती थी हम लोग को फिल्म देखने के लिए। तो उस समय ना कुछ पुरानी फिल्में भी फिर से रिलीज़ होती थी, तो उसमें मेरी फेवरेट हीरोइन थी, जैसे मैंने बताया मीना कुमारी, धर्मेंद्र, उनकी मैं चुप रहूँगी, मैं भी लड़की हूँ, फिर इसकी राज कपूर की इवनिंग इन पेरिस, इस
टाइप की जो फिल्में थी, वो जब पुराने फिल्में भी ना कभी कभी रिलीज़ होके हॉलों में आते थे। अभी जैसे साल में हर हीरो हीरोइन 3 महीने 6 महीने में फिल्म बना देते हैं, उस समय ऐसा नहीं था दोस्तों। एक एक फिल्म बनने में 3-4 साल लग जाते थे। तो इसलिए टॉकीज़ तो खाली नहीं रहेगा ना। तो फिल्म पुराने भी लाए जाते थे। पुराने फिल्म में भी बहुत भीड़ होती थी। बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार नहीं, 2-3 बार ऐसा हुआ है हम पहुँचे हैं और हाउसफुल इसलिए होता था कि टिकट ब्लैक होते थे। पता नहीं है आज के हमारे दोस्तों को पता होगा कि नहीं ब्लैक होना क्या होता है। होता क्या है, टिकट कोई जाके 10-20-30 ठो टिकट ऐसे ख़रीद लेते हैं। फिर टिकट का तो हॉल में तो लिमिटेड सीट है, फिर वो भर जाएगा। फिर वो टिकट और बाहर में जितना भी रेट है, जैसे उस समय मुझे याद है फ़र्स्ट क्लास की टिकट थी 2 रुपया 45 पैसा, यानी 2.5 रुपया समझिए फ़र्स्ट क्लास। और सेकंड क्लास थी कुछ 1.5 रुपया, फिर 1.5 रुपया 1 रुपया 50 पैसा ऐसे करके कुछ था सेकेंड क्लास। फ़र्स्ट क्लास 2.45 है, ये मुझे पूरा याद है। तो हम लोग हमेशा फ़र्स्ट क्लास में देखते थे, ऐसा नहीं है, हम लोग सेकेंड क्लास में भी देखते थे। तो वो जो टिकट, वो ब्लैक वाले जो ब्लैक करते थे, उसको ब्लैक करना बोलते हैं, वो ख़रीदते थे। ख़रीद के टिकट उसको मान लीजिए 3 रुपया, फिर 3.5 रुपया, जैसे हॉल अब शो शुरू होने वाला है, उसका टिकट बिका नहीं है, जो ब्लैक कर रहा है, बहुत लोग बाहर खड़े हैं, तो बोलते थे 2 का 3 ऐसे करके। आपने पुराने फिल्मों में देखा होगा, इस टाइप से लोग बोलते थे। अभी के बच्चे ये सब नहीं जानते हैं, क्योंकि सब तो ऑनलाइन बुक करके फिल्म में जाते हैं, नहीं है तो नहीं जाते हैं, ये होता था। लेकिन हम लोग को ना ब्लैक में लेने का सहूलियत नहीं था, ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ हमारे माँ का दिया हुआ कुछ बात थी। माँ तो जाती थी तो कभी ब्लैक में फिल्म नहीं दिखाती थी, वापस ले आती थी घर। फिर भले ही दूसरे दिन या तीसरे दिन फिर लेके जाती थी, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते थे फिल्म। लेकिन वो जो हम लौटते थे फिल्म टॉकीज से घर तक, वो रास्ता मेरे लिए इतना भारी होता था, मेरे पैर भारी हो जाते थे। मैं कैसे कैसे लौटती थी, मेरा कितना मूड ख़राब होता था मैं बता नहीं सकती। तो ये था मेरे बचपन और स्कूल कॉलेज के लाइफ के बारे में। उसके बाद जब बड़े हो गए, शादी आदि हो गई, तो मैं तो दूसरे शहर में आ गई। तो वहाँ तो कोलियरीज़ में उतना फ़िल्म देखने का था नहीं। कभी कभी हम लोग बहुत दूर दूर गए हैं, ज़्यादा फ़िल्म देख नहीं पाई। लेकिन फिर भी तब तो फिर टीवी आ गया, टीवी में सब फ़िल्म देखने को, पुराने नए सब चैनल आ गए, सब देख लेते थे। लेकिन हॉल में जाके पिक्चर देखना वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता था। कि जाना है सुबह से ही, फिर अच्छे से तैयार होके फिर वही फ़िल्म देखना है, फिल्म के इंटरवल में मूंगफली वगैरह खाना है, फिर लौटना है। फिर बहुत बहुत आनंददायक एक सोचिए ट्रिप होता था। लोग जो शॉर्ट ट्रिप में घूमने जाते हैं, हम लोग को फ़िल्म देखना एक ट्रिप जैसा होता था, बहुत अच्छा लगता था मुझे। तो मैंने पहले ही बताया, फ़िल्म देखना बहुत पसंद है, आज भी मुझे पसंद है फ़िल्म देखना। लेकिन आज का फ़िल्मों में आजकल बहुत ज़्यादा वायलेंस और ये सब दिखाता है, तो मैं वो सब फ़िल्म नहीं देखती। जो फ़िल्म मेरे मन लायक होता है वही सब फ़िल्म मैं देखती हूँ। तो दोस्तों, मैं अपने बचपन की सब बातें आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी, वो मैंने आज किया। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।